नवनीत कुमार सर, हैप्पी वेलकम सर इस पोर्टल में। थैंक यू सर। आपने हमें इनवाइट किया इस नेशनल पोर्टल पे। साथियों, मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप सब साथी आज उपस्थित हुए हैं, आप लोग का मैं हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ में अपने बड़ोजनों एवं अपने गुरुजनों को मैं उन्हें चरण वंदन करता हूं कि आप लोग के अनुभव, आप लोग के ज्ञान से मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। परिचय घड़ी में मेरा नाम नवनीत कुमार। जन्म स्थान की बात की जाए तो मैं बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। गवर्नमेंट सर्विस में काम करते थे और गवर्नमेंट सर्विस में उनके साथ कई डिस्ट्रिक्ट में कई जगह जाने का मौका मिलता। वहीं से एजुकेशन कई शहरों में हुआ। के बाद पिताजी ने मुझे सिवान शहर में एक मकान लेके वहीं सभी को परिवार को शिफ्ट कर दिए थे। मैं छोटा भाई भी है। और उसके बाद छपरा में भी पोस्टिंग हुआ पिताजी का, और वहीं पे एक मकान बनाया गया। उस मकान से भी मैं 1 साल तक वहां से जुड़ा रहा। और एजुकेशन की बात की जाए तो मेरा सिंपल ग्रेजुएशन बी ऑनर्स किया। पीजीडीसीए कंप्यूटर फील्ड में छपरा से मैंने किया। फिर आगे जॉब प्राइवेट सेक्टर में इंडिया में मैंने ज्वाइन कर और ज्वाइन के क्रम में ही मैंने एमबीए कोर्स कॉरस्पॉन्डेंस के थ्रू स्टार्ट करके एमबीए कोर्स भी कर लिया। अब बात आती है कि आगे जॉब चल रहा था कई जगह। 2 जगह मैं ऑलरेडी काम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट से मैं पुनः फिर गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर हुआ। मुझे ये सिस्टम, मतलब डायरेक्ट सेलिंग की बात की जाए तो उस वक्त मेरे कुछ कलीग ने ये सिस्टम मुझे बताया। ये बात है 1999 की बात है। लेकिन मैं 99 की बात है। तो हमने क्या किया, उस सिस्टम में ज्वाइन तो कर लिए थे, लेकिन फिलहाल इस लोग कहा जाता है लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। वहां पे क्या हुआ कि लोगों ने मुझे कंप्लेन किया कि सर ये सिस्टम में किसी और सिस्टम में भी काम कर रहे हैं। लोगों ने हमसे पत्राचार हुआ, कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ। मैंने कहा कि सर कुछ लोग प्रोडक्ट दिए थे, यूज कर रहे थे, मैंने इस सिस्टम में ज्वाइन नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं इस सिस्टम के उनके बातों को समझा और मैं कुछ सेमिनार, कुछ जगह ट्रेनिंग में अटेंड करते रहा। फिर मैं वहां से ट्रांसफर हुआ। मैं लेकिन इस सिस्टम से फिर दूर हो गया। आगे ही क्रम चलता रहा सर्विस का। मैंने कहा कि आप नॉलेज को लें, आप किसी जगह से भी किसी नॉलेज को आप ढूंढ लेते रहे। काफी अच्छा मुझे लग रहा था। एक कलीग मुझे याद है कि मैं उस वक्त बिहार से में था पोस्टिंग, ये 13-14 की बात है। वो मिले और बोले कि क्यों नहीं नवनीत जी, उस वक्त मेरे घर में एक हादसा हुआ, मेरे पिताजी गुजर गए थे। तो उन्होंने कहा कि आपके भाई भी, छोटे भाई भी नौकरी करते हैं, आप भी बाहर रहते हैं, आप भी बाहर रहते हो, कम से कम एक कोई ना कोई घर में होना चाहिए। हमने कहा तो क्या करें। बोले कि छोटे भाई को एक बिजनेस क्यों नहीं देते हो, क्योंकि छपरा में उस वक्त सेंटर नहीं हुआ करता था, प्रोडक्ट सेंटर, पिकअप सेंटर। तो हमने कहा ठीक है, हम विचार करते हैं। भाई से हमने बात किया, बोला ठीक है हम रहेंगे, आप देख लीजिएगा। अब यहीं पे एक शब्द आता है, देखिएगा आप। तो उसका सेंस ये था कि बाकी आप जो भी इस पे खर्च लगे वो सब आपको देखना होगा हमें, ठीक है। मैंने उसे सेंटर खुलवा दिया। सेंटर खुलवाने के बाद मुझे ये चीज को एहसास हुआ कि किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए, यानी किसी आप फैक्ट्री को करते हैं या किसी चीज को भी आप करते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको उसका इंतजाम करना होगा। क्योंकि किसी चीज को भी आप बताएंगे, प्रमोट करेंगे, तो प्रोडक्ट की एबिलिटी होनी चाहिए। फिर वो काम करने लगा। फिर उसने मुझे कहा, मुझे भी प्रपोज किया कि भैया आप भी क्यों नहीं इसमें जुड़ते हैं। हमें कि देखो मेरे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है, हम जिस जगह काम करते हैं वो जवाबदेही मेरी अलग है, लोग फिर हम पे उंगली उठाएंगे। फिर भी उसने कहा ठीक है, आपका हम एक आईडी लगा देते हैं। ठीक है, चलता रहा। और मैं इस सिस्टम में अगर हम एक्टिव हुए तो ये सिस्टम में हम थैंक्स देना चाहेंगे अपने ग्रेट अपाइन आदरणीय जीएस खालसा सर। उनसे मेरी मुलाकात हमको याद है 2019 में, होली का पर्व था, उसमें सर आए हुए थे और ये मुझे मिलने का मौका मिला उनसे। जीएस खालसा सर ने मुझे मोटिवेट किए, ये सिस्टम आपको क्या क्या दे सकता है। सिस्टम के
डायरेक्ट सेलिंग के बारे में समझ तो रहे थे, लेकिन ये सिस्टम आरसीएम ग्रुप के सिस्टम में एक अलग तरह का है, जहां पे आपके क्वालिटी क्वांटिटी और आपके पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा हमको उनसे समझने का मौका मिला। उन्होंने मुझे बार बार कहा कि आप उस जगह जहां पर भी पोस्टिंग है आपकी, वहां क्यों नहीं प्रमोट करते हैं, हमें तो वहां प्रोडक्ट भी नहीं मिलता है। बोले प्रोडक्ट की एबिलिटी कराइए, आपके शहर में आपके पास तो है ही है, हमें कि एक बार विचार करते हैं। फिर भी मैं विचार नहीं कर पाया, और 19 में अचानक मेरी तबीयत खराब हुई। ऑफिस में ही था, कार्डिक प्रॉब्लम हुआ, अटैक आया। अब यहीं से हर व्यक्ति के जीवन में टर्निंग पॉइंट होता है। इस अटैक के बाद मैं जब हॉस्पिटलाइज हुआ और जब मैं वापस आया, तो मेरी छुट्टी को जहां पे मेडिकल मिलना चाहिए था, तो वो सिर्फ जितने दिन हॉस्पिटल में थे उसका मिला, बाकी रेस्ट दिन मेरा ये लगाया गया। मुझे इस बात का बहुत कष्ट हुआ कि आप जवाब जवाबदेही लेने के बाद भी आपको ऐसा किया गया। क्योंकि कहा गया था प्राइवेट सेक्टर में आप जवाबदेही लेते भी हैं तो उस हिसाब से आपका प्रमोशन होता है। और मैं इस चीज को मानता था कि उस जगह जब मैं ऑफिसर ग्रेड में ज्वाइन किया, उसके बाद मेरी जवाबदेही को मैं अपने निभाते हुए सीनियर ऑफिसर, जूनियर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव तक मैं उस पे चला गया था। फिर भी ऐसा क्यों हुआ? तो मुझे ये समझ में आया, फिर मैंने डिसीजन लिया कि क्यों नहीं, सिस्टम को सर बता रहे थे तो हम करें। लेकिन यहाँ पे चैलेंज ये था कि प्रोडक्ट की एबिलिटी नहीं थी। मैं अपने छोटे भाई को थैंक्स करता हूँ कि उसने 150 किलोमीटर बाइक से प्रोडक्ट को डेरियोंसन में लाकर, और मैं अपने थैंक्स करता हूँ जहां से स्टार्ट हुआ, स्टार्टअप किया गया, मैं अपने कलीग का, जिसने अपने घर के बरामदे पे प्रोडक्ट को रख कर शुरुआत की है, और वहीं पे 1 to 1 लोगों को बुलाकर समझाते थे और प्रोडक्ट की खूबियों को बताते थे। यानी पहला काम ये किया गया। उसके बाद ये खबर पूरे छोटी सी शहर है डेरी, वो सब लोग जानने लगे। मैंने एक एक साथी को जो भी थे सभी को मैंने बता दिया था कि ये प्रोडक्ट लेने पे आपको क्या क्या बेनिफिट होती है, पहले आपका स्वास्थ्य होता है। अब एक चीज हमें याद है, आदरणीय जीएस खालसा सर का, उन्होंने कहा था यह बिजनेस थर्ड पार्टी का होता है। बहुत लोग आपके साथ जो चैलेंज आया, लोगों को ये आप डायरेक्ट ना बताएं, जो लोग ना नहीं समझते हैं उन्हें थर्ड पार्टी को रेफर कर दें। ऐसा मेरे साथ कई लोगों के साथ हुआ। कुछ लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते थे। मैंने कहा कि आप मेरे अपलाइन से समझिए, मैं अपने थैंक्स करूंगा। मैं अपने जितने एलओएस हैं, हमारे बीच एक एलओएस जो हमारे इमीडिएट थे वो छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर उनके ऊपर राजाल सर हैं, मैं उनका भी थैंक्स करता हूँ। उन्हें भी मैंने इनवाइट किया था कोरोना के बाद, क्योंकि 20 में कोरोना आ गया था। वो भी आकर मेरे साथ यहाँ पे बताए थे, कुछ लोगों पे हमने लेकर गए थे उनके पास, वो समझाए। फिर मैं थैंक्स करता हूँ अपने ग्रेट अपलाइन डॉक्टर प्रेमलाल सर का। उन्होंने, उनसे भी मैंने समय लिया। ये आपको ढूंढना होगा कि आपके एलओएस में कौन कौन लोग हैं। बहुत सारे लोग साथी अपने एलओएस को भी नहीं जानते हैं। तो पहला काम आपको भी अपने एलओएस से उनके अनुभव, उनके एक्सपीरियंस को लेना पड़ेगा। अब बात आती है कि सिस्टम में और आगे सपोर्ट कैसे मिलेगा। तो उस वक्त जूम का एक सहारा था, और मेरे गेट अपलाइन आदरणीय जीएस खालसा सर ने मुझे याद है कि फर्स्ट मंथ मेरा रॉयल्टी होने वाला था। उस महीने एक जूम पे मीटिंग चल रही थी आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर का। मैं उन्हें नमन करता हूं कि उन्होंने इस सिस्टम का नॉलेज दिए, और उनके साथ उन्होंने मुझे 3 दिवसीय कार्यशाला, क्योंकि कोई मीटिंग नहीं हुआ करती थी, और उनके द्वारा कुछ बताया गया कि आप क्या क्या कहाँ से नॉलेज लेंगे, कैसे जूम के एकेडमिक क्लास का नॉलेज लेंगे, क्या कि हर बात को इंपॉर्टेंस को उन्होंने मुझे समझाया, और उनके द्वारा बताए गए हर रास्ते को, डेप्थ वर्क कैसे करेंगे, कैसे टीम बिल्डिंग करेंगे, हर चीज को मुझे उनसे बराबर ये ज्ञान मिलते रहता था। 3 दिवसीय कार्यशाला सबसे अच्छा एक सपोर्ट मिला हमारी टीम को नॉलेज लेने के लिए। अब आई बात कि मुझे जब दिसंबर में स्टार प्लेटिनम का फर्स्ट मंथ था, तो सर ने
मुझे टाइम कि आप ऑफिस में हो तो क्या आप समय निकाल सकते हो? हमने कहा लंच आवर में हम समय निकालेंगे। इत्तेफाक से वो लंच आवर मुझे याद है कि 1:30-2 बजे का था, और मैं आज इस पोर्टल के जनक आदरणीय राकेश शर्मा सर को मैं वंदन करता हूँ कि उन्होंने आधे घंटे का मुझे समय दिए थे और पूछे थे कि आप कैसे इस सिस्टम को कर रहे हो। यानी देखिए, यहाँ पे आप किसी को भी समझाने का मुझे ये इस बात को लगा कि आपके द्वारा किए गए कार्यों को उन्होंने आपसे पूछकर फिर उसमें इम्प्लीमेंट कराया और उसमें सुधार भी कराया कहाँ पे। वे उन्होंने मुझे विजन और रीजन और आपका क्या प्लानिंग है, ये सारी चीज को उन्होंने क्लियर किया था। फिर उसके बाद मुझे दिसंबर से महीने में मैंने फर्स्ट मंथ क्वालिफाई किया। अब आपको कैसे बल मिलता है? सेकेंड मंथ था, कुछ साथी हमारे कलीग्स ये कहते थे कि ये मंथ अब आपका जनवरी के लिए टफ है, क्योंकि अक्सर जनवरी में कम होता है। लेकिन मैं वैसे मंथ को हमेशा अपने चैलेंज लेकर इस पे काम करता हूँ, क्योंकि मुझे जब काम करते थे तो ये चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तत्पर होता था। मैंने फिर चैलेंज लेकर इस काम को किया, जनवरी में किया और फरवरी में भी क्वालिफाई करते हुए मार्च में पर्ल्ट के सब पिन लिया। हर उस वक्त 3 महीने का हर पिन पे होता था कि 3 महीने करने के बाद आप कर सकते हैं, तो मैंने वो करते हुए प्राप्त किया। इस सिस्टम में हमने 4D को ज्यादा प्रमोट किया है, डिस्प्ले वॉल और आपका पिकअप सेंटर। सेकेंड है आपका डायमंड क्लब और डेप्थ वर्किंग और डाटा वर्किंग। मैं डाटा से निकालता था कितने लोग हमारे साथी हैं जो कहाँ पे छूट रहा है, क्या पे हो रहा है, ये पूरे लोगों को क्वालिफाई करते गए। इस सिस्टम ने कहा है कि इसमें एकेडमिक प्रोग्राम मुझे 21 में मिला देखने को। इस सिस्टम से मुझे डायमंड क्लब में भी मुझे रिगार्ड सम्मान मिला आदरणीय आदरणीय सर के द्वारा, टीसी सर के द्वारा। फिर 22 में मैं डोमेस्टिक टूर भी मिला मुझे। फिर 22 में मुझे इंटरनेशनल ट्रिप भी मिला। ये सारे गुड डॉट का भी मुझे ट्रिप मिला। ये सब चीज, ये ट्रिप को मिलते हुए मैंने इस चीज को विजुलाइज भी किया कि क्या क्या आपको देगा। और आगे चलकर आदरणीय सर ने और डेरी जॉनसन को कोर सिटी में वहां उपलब्ध कराया, कोर सिटी का एक मतलब उसे घोषित करवाया, और कोर सिटी से जितने भी हमारे अपलाइन गुड और गेट लाइन इसमें आए उनके द्वारा मुझे एजुकेशन भी मिलते रहा। मैं इसलिए सर को धन्यवाद देता हूँ। और इस हर व्यक्ति कोर सिटी में, यानी आप एजुकेशन लेने के लिए जो फिजिकल और डिजिटल होता है, आप इसमें जब जाते हैं तो आपको एक बड़ा विजन भी हर कुछ आपको देखने को मिलता है। और समय को देखते हुए आगे मैं फिर आगे की स्टोरी को मैं बताऊंगा, क्योंकि समय हो गया है। तो मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और हमेशा ये साथियों को कहूंगा कि टूर से क्या मिलता है, एकेडमिक से क्या मिलता है, और आपको अपने आप को बेटर करने के लिए आपको एजुकेशन, इस चैनल का मैं अपने साथियों को भी बहुत चीज देखने को मिला। ये थर्ड पार्टी आपको काम करता है, आप इस सिस्टम में जब जोड़ते हैं, लोगों को प्लगिंग करते हैं, तो बिल्कुल ये चीज यहाँ देखने को मिलेगा। ये हर व्यक्ति अपने आप को एक अलग पहचान, अलग एक आने के लिए लोग करेंगे। और इसी साथ अपने मानी विराम देता हूँ। थैंक यू सर, विराजमीन सर, ओवर टू विराजमीन सर। बहुत शानदार नवनीत सर, आपके इस मैसेज से आज जितने भी इस पोर्टल में उपस्थित थे सभी को प्रेरणा मिली है। और आपने अलग अलग दौर, अलग अलग विपरीत परिस्थितियों से सिस्टम का सहारा लेकर के आपने आगे बढ़ते गया, पीछे मुड़ के देखा नहीं, और आज बहुत शानदार उपलब्धि प्राप्त किए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और आज